हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा तरीका मेरी बेटी को ए और ए एन सिखाने का। एलकेजी एंड यूकेजी में ए और ए एन का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, लेकिन बच्चे को बार बार हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। ए और ए एन कहाँ पे लिखना है वो बार बार भूल रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक सिंपल, बहुत ही सिंपल, ईजी लेकिन फन वे में मेरी बेटी को आराम से उसे याद रहे कि उसे ए कब लिखना है, ए एन कब लिखना है, तो वही तरीका मेरा मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं उसे बार बार प्रैक्टिस करवाती थी। यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और ए एन, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने उसी के लेवल के हिसाब से, एलकेजी यूकेजी के लेवल के हिसाब से। अभी ये तो हमने बताया है कि ए एन कब लगाना है बच्चे को, तो ये हम बच्चे को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम ए एन लिखेंगे और बाकी के जो वो लेटर्स होते हैं उसके साथ हम ए लिखेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस मैंने किस तरह से करवाई ताकि वो बार बार भूले ना, उसे याद रहे। तो जब भी मैं उससे प्रैक्टिस करवाती थी ए और ए एन की, तो इस तरह से कुछ लिख के उसके बाद में मैं उसी से लिखवाती थी। जो भी वॉवेल्स है वो मैं उसे बोलती थी कि यहाँ पे वो एक बार लिख दे, तो यहाँ पे हम वॉवेल्स उसी से बच्चे से लिखवाएंगे। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो बार बार ये वॉवेल्स लिखने से उसको वॉवेल्स भी याद रह जाएंगे और वो भूलेंगे नहीं। ए ई आई ओ यू, तो ये हुए वॉवेल्स, और इसके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं ABCD के वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू के साथ हम ए एन लिखेंगे। अभी अगर हम ऐसे बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे कि इसके साथ आपको एन लिखना है, तो बच्चे को थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो उसको मैंने बोला कि ये जो वॉवेल्स है उसका जो फ्रेंड है वो है ए एन। ए जो है ना वो वॉवेल्स का फ्रेंड नहीं है, इसीलिए जब भी लेटर के पहला वर्ड कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है तो हम ए एन को उसके फ्रेंड को उसके साथ में लिखेंगे और ए को हम कॉन्सोनेंट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो वॉवेल्स है उसके साथ उसके फ्रेंड को लिखना है। तो इस तरह से समझाने से बच्चे को थोड़ा मजा आता है और वो आराम से, वो आप प्रैक्टिस भी बार बार करवाएंगे तो वो बोर नहीं होंगे। तो अभी बच्चे लिखेंगे ए ई आई ओ यू के साथ ए एन को। तो यहाँ पे है बी, तो बी तो है कॉन्सोनेंट, वो तो वॉवेल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे उसके फ्रेंड को उसके साथ में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बी का फ्रेंड क्या है, ए, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अभी ये ई जो है वो वॉवेल है और इसके साथ हम ए एन लिखेंगे। ई यहाँ पे है इसीलिए उसका फ्रेंड है ए एन। ऑरेंज है, ऑरेंज भी है यहाँ पे, तो उसका भी फ्रेंड है ए एन, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे ए एन। एप्पल है तो एप्पल का फ्रेंड भी है ए एन, तो इसके साथ हम ए एन लिखेंगे। कैट, तो ये सी है, तो सी तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए सी का फ्रेंड है ए। बैट, बी का भी फ्रेंड ए एन नहीं है, बी का फ्रेंड है ए। एम का भी फ्रेंड ए है क्योंकि वो भी ए ई आई ओ यू में से नहीं है। तो इस तरह से मैंने मेरी बेटी को 2-3 बार प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद वो बार बार गलतियां नहीं कर रही थी ए और ए एन में। तो आप भी इस तरह से बच्चे को ए और ए एन की प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो थोड़ा इजीली आपसे सीखेंगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करके आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।